के प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को अपने मतलब की बात, अपना रोजगार, अपनी महंगाई कम, अपनी गरीबी, अपनी गिनती की बात सुनाई दे रही थी, इसलिए लोग हमसे ज्यादा एंगेज हुए। हमने कटु आलोचना करी, हमने तीखे प्रहार किए, लेकिन हमने एक बार भी राजनीति की शुचिता और मर्यादा को नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रचार अभियान पर जमकर हमला बोला। पत्रकार वार्ता को जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने संबोधित किया। श्रीनेत ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और हमारी लीडरशिप महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली जैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर टिकी रही। हमारा मुद्दा था कि हाशिए पर जो लोग हैं वे मुख्य धारा में आए, इसलिए लोगों ने हमारी बात सुनी। असलियत ये है कि इस बार के चुनाव का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने सेट किया, जिससे घबराकर मोदी जी उलूल जुलूल बातें करने लगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि राजनीति में सोशल मीडिया और जमीनी लहर एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लोगों को अपने मतलब की बातें नजर आई, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, गिनती की बातें दिखाई दे रही थी। वहीं बीजेपी के पूरे सोशल मीडिया से आम जनता की आवाज पूरी तरह से गायब थी। सोशल मीडिया कोई दूसरे प्लैनेट पर चलने वाला जीव जंतु नहीं है। सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में रियल पॉलिटिक्स जो ग्राउंड पर हो रही है, जो कार्यकर्ता कर रहा है और जो सोशल मीडिया का वॉरियर कर रहा है, वो एक तरह से पैरेलल, एक दूसरे के पूरक होकर चल रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि हम मुद्दों पर अड़े रहे, क्योंकि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को अपने मतलब की बात, अपना रोजगार, अपनी महंगाई कम, अपनी गरीबी, अपनी गिनती की बात सुनाई दे रही थी, इसलिए लोग हमसे ज्यादा एंगेज हुए। हमने ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट बनाया, हमारा कंटेंट ज्यादा फ्रेश था, हमारा कंटेंट यूनिक था। हमने गुब्बारे दिखाए जिसको आप एक उंगली से फोड़ सकते थे। हमने महिलाएं दिखाई जिन्होंने कहा कि दिन भर व्हाट्सएप पढ़ पढ़ के जिस सरकार को बनाया है उसको हटाना है। और ये पूरा कुछ करने में हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मीडिया ने भी, हमारे मीडिया विभाग ने भी खड़ा किया, हमने भी खड़ा किया। हमने कटु आलोचना करी, हमने तीखे प्रहार किए, लेकिन हमने एक बार भी राजनीति की शुचिता और मर्यादा को नहीं लांघा। और उसका परिणाम है कि लोगों ने दिल खोलकर हमारा कंटेंट देखा, उसको सराहा, उसका एंगेजमेंट ज्यादा था और यह दिख रहा था आपको पूरी तरह से। एक बड़ी विचित्र बात थी, अगर आप कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते, कांग्रेस के किसी नेता के प्लेटफॉर्म पर जाते, पवन जी पर जाते, मुझ पर जाते, जयराम जी पर जाते, राहुल जी के पे भी जाते, तो वहां पर आपको आम जनता की आवाज जरूर दिख रही थी। 4-5 दिन के कंटेंट हम आम जनता की आवाज लगाते थे। बीजेपी के पूरे सोशल मीडिया से, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी से आम आदमी की आवाज पूरी तरह से गायब है। वही पेड एक्टर, वही इक्के दुक्के लोग और वही विभत्स बेवकूफी के ऐड। बीजेपी ने कहीं पर इस देश को बेवकूफ समझने की गलती की। इसलिए गलती अगर ये ना करते तो वो 2014 का जो कैंपेन था वो 2024 में रिपीट नहीं करते। कोई फ्रेशनेस नहीं, आपने एक एक्टर हायर कर लिया, उसको किसी राजनेता जैसा लगा दिया, उससे बेवकूफी के बयान आप कहलवाते जा रहे हैं। ये बहुत बोर हो चुकी है जनता। एंगेजमेंट दिखाता है कि जनता क्या सराह रही है और क्या नहीं। ऐसे भी दिन हमने देखे जब गृह मंत्री को 4 लोग सुन रहे थे, मोदी जी को 400 लोग बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर सुन रहे थे और 4-4 लाख से 40 लाख लोग हमारे नेताओं को यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे थे। हमने रियल टाइम फैक्ट चेक किया, बखिया उधेड़ी, कलई खोली बीजेपी के और मोदी जी के हर झूठ की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे लोकायुक्त न्यूज के साथ।